हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज बात करने वाले हैं हम अपनी जर्नी के बारे में कि भाई मैंने कैसे स्टार्ट किया कॉलेज से, एंड मैकेनिकल डिग्रीज होके भी आईटी में कैसे जॉब चेंज किया, क्या क्या करना पड़ा मेरे को। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। करंटली आई एम वर्किंग विद ऑटोडेस्क एज अ सीनियर सेल्स फॉर डेवलपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेरा जैसे फर्स्ट ईयर में आया था, मुझे नहीं पता था सी एस क्या होता है, आई टी क्या होता है, एक अक्षर नहीं पता था भाई साहब। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था मैंने मैकेनिकल ब्रांच ली थी, एंड मुझे लगा कि नहीं मैं इसी में रहूँगा, क्योंकि इंटरेस्ट था मेरे को गाड़ी वगैरह, मतलब लगता कि हाँ ये बनाना है, ये मॉडिफाई करना है, ये चीज़ करनी है, ये वो करना है। तो मैंने मैकेनिकल ले ली ये सोच के। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को आईटी में जाना है या कुछ, मेरे को पता ही नहीं था होता है क्या बेसिकली। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो भाई वहाँ पे उन्होंने एल्गोरिथम पढ़ाना स्टार्ट किया। आपको पता होगा जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो ना, तो सारे लोग मिक्स होते हैं, मतलब सी एस वाले भी होते हैं, सिविल वाले भी होते हैं, मैकेनिकल वाले भी होते हैं। सब लोगों का कॉमन बैच होता है। फिर वहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ लैंग्वेज आपकी होती है, जैसे एल्गोरिथम वगैरह बताते हैं आपको, सी बताते हैं, सी लैंग्वेज सिखाते हैं। तो सेम मेरे साथ हुआ भाई, एल्गोरिथम बता रहे थे एंड वाज लाइक ये क्या चीज़ है भाई, मैंने ये वर्ड पहली बार सुना है कि ये होता है क्या। तो बोले सबको पता है एल्गोरिथम। तो मैं बोला कि सब बोलते हाँ 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 सबको पता है। मतलब मैं मुझे लगा कि भाई मेरे को क्यों नहीं पता। तो मेरे साथ के एक दो बंदे थे जो यूपी बोर्ड से थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं पता। तो और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सी एस सी पढ़ के नहीं आते पहले, बहुत सारे होते हैं जो आई सी एस सी बी एस सी में वो सी पढ़ के आते हैं पहले से, और भी लैंग्वेज पढ़ के आते हैं। सी तो एक छोटी चीज़ है, और भी लैंग्वेज पढ़ के आते हैं, बट हम पढ़ के नहीं आए थे, हमें आइडिया ही नहीं था ये क्या चीज़ है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को नहीं पता सी एल्गोरिथम क्या होता है। तो उन्होंने बताया चलो एल्गोरिथम ये होता है। फिर उन्होंने सी पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड सीरियसली मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, ये कोड सा क्या लिख रहे हैं, ये क्या चीज़ है पता ही नहीं। क्या लिख रहे हैं ये, बी सी ए डी कुछ भी लिख रहे हैं, फ्लैग लगा रहे हैं, काउंट यूज़ कर रहे हैं कहीं भी। तो बस अननोन अबाउट इट। तो मैंने थोड़ा सा देखा मैंने कि क्या करना है। तो भाई अब पास तो होना ही है, और सच बता रहा हूँ मेरा 5 पॉइंटर आता था हर बार सी में। मतलब कैसे भी कैसे करके पास हो जाता था मैं, अगर मेरे बहुत कम नंबर आते थे सी में। मेरे को समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, मैं बस रट्टा मारता था कोर्स का, एंड बस हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ना नेक्स्ट लेवल के बारे में बता देता हूँ। तो नेक्स्ट लेवल एंड उनके सीजन्स के बारे में ना बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको ना चैनल में मिल जाएंगी। जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सुना है तो मैं उन्हें बता देता हूँ। नेक्स्ट लेवल अनअकैडमी ग्रुप से इंडिया का पहला गेमिफाइड कोडिंग कंपटीशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप दूसरे यूजर्स के साथ फन एंड एक्साइटिंग कोडिंग मैचेस खेल के ना अपनी प्रोफिशिएंसी एंड रेटिंग को ना इंक्रीज कर सकते हो। एंड ये रेटिंग आपको ना अनलॉक करेंगे इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब। एंड एवरी मंथ आप जीत सकते हो अमेजिंग प्राइजेस नेक्स्ट लेवल सीजन के थ्रू। तो नेक्स्ट लेवल एक ऐसा इवेंट है जहां पे आप इंडिया के दूसरे टॉप प्लेयर्स के साथ ना कंप्लीट कर सकते हो, एंड अपनी रेटिंग से ना सीजन लीडरशिप बोर्ड पे ना अपनी जगह बना सकते हो। एंड यही नहीं, यहाँ पे जो टॉप 3 विनर्स आते हैं ना उन्हें यहाँ मैकबुक, आईपैड एंड किंडल्स मिलने वाला है। सो हियर इज द मेजर बेनिफिट्स, योर रेटिंग अनलॉक द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू एंड गेट प्लेस्ड इन द कंपनीज लाइक केपीएमजी, पेटीएम एंड मैनी मोर। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब लेने का मौका है, जो कि आप एक गेम खेल के ले सकते हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। तो आपको ना चलो इनके लास्ट सीजन के विनर्स से मिलाते हैं। तो फ्रंट एंड जनवरी सीजन के विनर हैं श्रीधर, रेहान एंड भव्यांश। एंड बैक एंड सीजन के विनर हैं धीरेन्द्र, हिमाजा एंड रोहित। एंड दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय मैकबुक, आईपैड, किंडल गुडीज। एंड टॉप ऑफ दिस दे आर इंटरव्यूइंग फॉर द कंपनी, जो मैं आपको पहले ही बताया था। चैनल पे बने रहो, मैं इनकी प्राइजेस एंड इनके एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर कर दूंगा। तो मीनवाइल आप ना फरवरी सीजन के लिए ना पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो द लीडर बोर्ड इज, आप जितना जल्दी आप खेलोगे एंड जितना मैचेस आप जीतोगे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टॉप आने के लिए। सो हरी आज ही जाओ एंड डाउनलोड करो एंड साइन अप करो इसके लिए। इनिशियली ना आपको ना वेट लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर तो आपको ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप ना रेफर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर सक्सेसफुल रेफर हो जाते हैं ना तो आपकी वेट लिस्ट ना क्लियर हो जाएगी। तो फिर वेट किस बात का, गो एंड चेक इट आउट दिस प्लेस। मेरा कूपन कोड आ रहा होगा, ये भी यूज कर लेना, एंड लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। फिर उसके बाद जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ, मतलब 1 ईयर के बीच में मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी। वैसे रट्टा तो मैं फ्री मारता था, कोड का ऐसा नहीं कोड का रट्टा नहीं मारता था, कोड का रट्टा तो मैं फ्री मारता था। फिर मैंने क्या किया, 1 ईयर जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने भाई सी की कोचिंग लगा ली। जब जो समर वेकेशंस होते हैं ना, वहाँ पे मैंने सी की कोचिंग ला ली किसी कोचिंग से, अच्छी कोचिंग में आगरा में। वहाँ पे मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे यार, मतलब अच्छे से सी पढ़ ली थी, मेरी समझ में आ गया था, मेरे क्वेश्चंस में दिमाग में लॉजिक बनने स्टार्ट हो गए थे। फिर समझ में आ गया था। फिर कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि कॉलेज में रट्टा मारा तो समझ में नहीं आता था, कॉलेज में भी चीज़ समझ में आती थी, ऐसा नहीं है। बट वहाँ पे कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो गई थी कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। फिर जब मेरा कॉलेज था ना, वहाँ पे ना सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में भी आपको कुछ लैंग्वेज सिखाते हैं आईटी के। जैसे जावा में सिखाई थी, ऊप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाए थे, डीवीएमएस सिखाया था।
तो इस टाइप की लैंग्वेज सिखाते हैं। तो मैंने ये सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में ना ये सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी हैं। मतलब इतना एडवांस में नहीं सिखाते, बट हाँ बेसिक्स वगैरह सिखाते हैं। तो अगर जिसको इंटरेस्ट है वो डीप में जा सकता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो डीप में नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि मैं खेला ही, तो बहुत सारे क्लास के बंदे थे जो जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और वो लाइक बस हाँ मार्क्स आ रहे हैं और क्लियर कर दो। तो मेरे को थोड़ा सा, मैंने फर्स्ट ईयर में जैसे सी पढ़ ली थी तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था, तो मैं और अच्छा करता था, तो पढ़ता था और ज़्यादा उनने, तो मेरे को समझ में भी आती थी चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो हाँ मार्क्स भी अच्छे नहीं आने लगे थे, मतलब फर्स्ट ईयर में जो आते थे ना 5 पॉइंटर वो इंक्रीज हो गए थे 8 या 9 पॉइंटर में। तो जितने भी सी सब्जेक्ट थे फिर मेरे उसमें 8 या 9 पॉइंटर आ रहे हैं आउट ऑफ 10। तो ऐसा था और ये चलता रहा। फिर उसके बाद इन्फोसिस आई फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर में हम बता देते हैं क्या होता है बेसिकली। एक तो मेरा एम ही बन गया था कि मेरे को आईटी में जाना है, मैकेनिकल से हट गया था। तो ऐसा नहीं है मैंने मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया, मैंने भाई 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है। आपने गो कार्ट का नाम सुना होगा, गो कार्टिंग में किया है मैंने, एंड एक पीवी थर्मल एनर्जी सिस्टम पे भी काम किया है। तो मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ऐसा नहीं है, बट इंटरेस्ट आई वो मैकेनिकल से हट गया था। तो भाई आईटी में गया मैं। आईटी में कैसे गया, मेरा पहला इन्फोसिस में ही हो गया था, कैंपस ड्राइव हुआ था। और इन्फोसिस पहली कंपनी थी, अभी उसमें ना इन्फोसिस में ना रिटर्न में कुछ कोड राउंड भी इंक्रीज कर दिया, पहले नहीं था। पहले ओनली एक राउंड होता था जिसका क्वांट रीजनिंग और वर्बल, आपका ये क्लियर हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था। बट अभी इन्होंने एक और चीज़ इंक्रीज कर दी है, मुझे लगता है कोड वाला राउंड भी इंक्रीज कर दिया, जो कि पहले नहीं था, अभी हो गया है। तो लोग क्लियर कर रहे हैं, बट होपफुली सर मेरे टाइम पे होता तो मैं ना क्लियर कर पाता नहीं अच्छे से। हाँ तो मेरा क्लियर हुआ रिटर्न एग्जाम, और टफ होता है, क्योंकि टफ तो नहीं है, नॉर्मल होता है, क्वांट रीजनिंग आता है। लेकिन बर्बल में लोग कहते हैं अरे यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लाइक दिस टाइप का ऐसा होता है। तो सोके, तो मेरा पहला राउंड क्लियर हुआ, तो सेकंड राउंड की बात आई। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी की थी भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जाके इंटरव्यू दे दिया एंड मेरा इंटरव्यू निकल गया, नहीं। मैंने 15 डेज ना लगातार तैयारी की थी। एंड मैं जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा कि भाई मैंने ना ऑलमोस्ट 176 वीडियोस देखी थी, सी की ओनली। बाकी सारी लैंग्वेज मैंने एक बार रिवाइज कर दी थी, कौन कौन सी जावा पढ़ी है मैंने, सी पढ़ी है, C++ पढ़ी है, इस सारी लैंग्वेज मैंने एक बार रिवाइज कर दी थी। लेकिन सी की मैंने 176 वीडियो देखी थी, क्योंकि मुझे पता था इंटरव्यू में सी की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक आपको कोई भी कोड दे देंगे तो वो लिखना पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं उसकी। तो ऐसा हुआ एंड मेरा इंटरव्यू हुआ। एंड इंटरव्यू में उन्होंने भाई मेरा रिज्यूमे थोड़ा सा अच्छा लगा उन्हें, क्योंकि मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड होके भी मुझे इतनी सारी लैंग्वेज आती थी, तो वो बेनिफिट मिला। और एक और चीज़ है कि भाई अगर कोई बंदा है तो आप समझ जाओगे सामने वाला बंदा ना किस फील्ड से बिलोंग करता है। अगर वो मैकेनिकल से बिलोंग करता है ना तो वो मैकेनिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो मुझे पता चल गया, तो मैं मैकेनिकल के फील्ड से नहीं है। तो मैंने अपने रिज्यूमे में भाई उन्हें इतना घुमाया कि लाइक मेरे मैकेनिकल में ये किया, मैंने मैकेनिकल वो किया है, और मैंने भाई साहब कुछ घंटा नहीं किया था उसमें इतना। तो लाइक मैंने बता दिया कि मैंने इतना सारा चीज़ें की हैं, है ना। तो उन्हें लगा भाई इसको बहुत आता है, फिर उन्हें लगा कि यार इसको तो आईटी की सब्जेक्ट भी है इसके उसमें रिज्यूमे में। और भाई उन्होंने पूछा भी था आप मैकेनिकल से हो, मैंने बोला हाँ। कि तो आपको जावा आती है, मैंने बोला हाँ आती है जावा। तो उन्होंने अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, मैंने पूछ लो। तो भाई मैं क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे थे बहुत सारे मेरे से। तो मैंने बताया कि थ्योरेटिकल मेरे को याद नहीं होते, अगर आपको कोड लिखवा के मेरे को पूछना है तो मैं कोड लिख दूंगा इसके लिए। तो बोलता हाँ गो हेड। तो मैंने इच्छा के कोड लिखे इतने सारे, तब सारा कुछ हुआ। तो मतलब वही है कि मेरा फिर इन्फोसिस में हो गया था, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे मेरी प्रोफाइल से, मेरा इन्फोसिस में हुआ। अब बोलेंगे भैया यार मैकेनिकल से हो गए इन्फोसिस में हो गए, ऐसा नहीं है। मैकेनिकल की 2 कंपनीज में बैठा, मेरे रिटर्न निकले एंड और भी राउंड निकले एंड लेकिन जब टेक्निकल इंटरव्यू हुआ तब नहीं निकला। तो मुझे लगा नहीं यार मैकेनिकल मेरे को आता नहीं है, फालतू में जाऊंगा, और इसीलिए सच्चा तो आईटी में चला जाऊँ, क्योंकि आईटी का आता भी, इंटरेस्ट भी आ रहा था तो बहुत ज़्यादा। और एक कहीं ना कहीं लगा था कि यार मैकेनिकल में यार मेरे जो कॉलेज में कंपनीज आती थी तो वो ज़्यादातर सेल्स मार्केटिंग की आती थी, जिसमें मेरे को जाना ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मुझे लगा बेटर है कि आईटी में चले जाओ। एंड सीरियसली मेरे को एक भी आइडिया नहीं था कि आईटी में इतना पैकेज इंक्रीज होता है या नहीं होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे बस ये था कि मेरे को बस जॉब करनी है आईटी में। मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मेरे को पैकेज भी इतना मिलेगा या फिर इतना इंक्रीमेंट होता है, कुछ नहीं सोचा। नॉर्मल मुझे लगा कि ठीक है ले लो और इसी में चले जाओ। तो ये था स्टार्ट मेरा कि मैंने मैकेनिकल से आईटी में कैसे किया, और ऐसा कुछ नया नहीं था। बस मैं लैंग्वेज सीखी थी, जो कि मैं आपको हर बार वीडियो में बताता हूँ कि आप सी सीख लो, जावा सीख लो, DBMS सीख लो, बेसिक सीख लो। अगर वो इंटरव्यू पूछे ना तो आप बता दो, सी के लैंग्वेज के 2-3 क्वेश्चन सीख लो। वो चीज़ें अगर आप कोड वगैरह लगाओ तो आपको इजीली हो जाएगा, इतना टफ नहीं होता भाई साहब।
मतलब आप इजीली क्लियर कर लोगे कोई सा भी एलिमेंट। तो मैं बोला सी पाइथन, पाइथन रहने दो, सी जावा ऊप्स के कॉन्सेप्ट डीबीएमएस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी सीख लेना इसके बारे में, और बाकी का क्वेरीज वगैरह अगर एसक्यूएल क्वेरीज आपको सीखना तो वो सीख लेना, नहीं नहीं पूछते नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर वो सी और जावा आता है ना तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं तो इन्हीं में क्वेश्चन पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। तो ये चीज़ें तैयार कर लेना। बाकी का आपको बताइए कि मैंने ऐसे चेंज कर दिया था। और बाकी भाई इन्फोसिस के बाद मैंने एक्सेंचर का ऑटोडेस्क, तो एक आईटी से मैंने ऑटोडेस्क में भी मूव कर दिया था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो अगर उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए